मिडिल ईस्ट में इजराइल और गाजा के बीच चल रहा संघर्ष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जहां हमास इजराइल के बंधकों को रिहा करने के पीछे मुकर रहा है, तो वहीं इजराइल अपने बंधकों की वापसी के लिए और हमास पर बंधकों की रिहाई करने का दबाव बनाने के लिए गाजा पट्टी को तबाह करने में जुटा हुआ है। ऐसे में बीते लगभग 3 सालों से चल रहे इजराइल और हमास की इस लड़ाई में अगर कोई पिस रहा है तो वो है गाजा के लोग। जहां इजराइल कभी बमबारी से तो कभी मिसाइल से वहां की सरजमी पर दहशत फैलाकर हमास को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो इजराइल की बात मानकर बंधकों को रिहा नहीं करता है तो हमास को इसका बुरा अंजाम भुगतना होगा। ऐसे में अब इजराइल ने अपना अगला दाव चलते हुए गाजा पट्टी में बड़ा सैन्य ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की बात कही है, जहां इसे अब तक का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन माना जा रहा है। वहीं इस ऑपरेशन से गाजा में भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि इजराइल के नए सैन्य ऑपरेशन के बारे में, साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे इजराइल हमास पर दबाव बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया है, जहां इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने गाजा पट्टी में अपने सबसे बड़े जमीनी ऑपरेशन की घोषणा करते हुए ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स की शुरुआत कर दी है। इस ऑपरेशन का मुख्य मकसद हमास पर दबाव बनाना और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। वहीं इस बात का प्रमाण देते हुए इजराइल की सेना ने साफ कहा है कि जब तक हमास इजराइल के लिए खतरा बना रहेगा तब तक ये सैन्य अभियान जारी रहेगा। आपको बता दें कि इस सैन्य ऑपरेशन की घोषणा शनिवार यानी 17 मई को हुई थी, जिसके बाद घोषणा के अगले ही दिन रविवार यानी 18 मई को गाजा में जबरदस्त बमबारी और जमीनी कार्रवाई देखी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक दिन में 151 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। वहीं गाजा में तबाही का आलम यह है कि अस्पताल, रिहायशी इलाकों और शरणार्थी शिविर तक इजरायली हमलों की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में अब आपको सबसे पहले इजराइल के नए सैन्य ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। क्या है गिदोन चैरियट्स? इस सैन्य ऑपरेशन का नाम बाइबल की एक कहानी से लिया गया है। गिदोन एक महान योद्धा और नेता थे जिन्होंने 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इजराइल को मिदाइनी आक्रमणकारियों से बचाया था। बाइबल में इसका जिक्र न्यायिकों की पुस्तक के अध्याय 6 से 8 में मिलता है, जहां इस अध्याय में गिदोन की वीरता का वर्णन मिलता है। वहीं चैरियट्स का अर्थ होता है रथ, जो एक ऐसा प्रतीक जो शक्ति, गति और सैन्य तैयारी को दर्शाता है। हालांकि इसका मतलब घोड़े का रथ होता है। आपको बता दें कि इस सैन्य ऑपरेशन की जानकारी इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कैट्स ने दी, जिसमें उन्होंने कहा कि सेना इसे पुरजोर ताकत के साथ अंजाम दे रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही हमास पर दबाव बढ़ाने और उसे नष्ट करने का संकल्प लिया था। ऐसे में अब ये ऑपरेशन उसी रणनीति का विस्तार माना जा रहा है। वहीं बात अगर इजराइल हमलों से गाजा में मची तबाही की जाए तो गाजा में तबाही का मंजर। गाजा पट्टी में इस समय भूख और बमबारी दोनों ने लोगों को अपनी चपेट में लिया हुआ है। अस्पतालों पर भी हमले हो रहे हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार गाजा के इंडोनेशियन अस्पताल को इजरायली सेना ने घेर लिया है, जहां हमास के आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अस्पताल निदेशक के मुताबिक भीतर करीब 55 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें मरीज, डॉक्टर और स्टाफ सब शामिल हैं। दूसरी ओर दक्षिण गाजा के खान यूनिस और अन्य इलाकों में विस्थापित लोगों के तंबुओं पर भी हमले हुए हैं। नासिर अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार शनिवार और रविवार के हमलों में मारे गए लोगों में आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे थे। जबालिया शरणार्थी शिविर में एक ही परिवार के 9 लोग मारे गए, जबकि एक अन्य हमले में 7 बच्चों सहित 10 लोगों की जान चली गई। वहीं इजराइल के लगातार हमलों से गाजा में आर्थिक हालात भी दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी हैं, बिजली और पानी की भारी किल्लत और लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने घोषणा की है कि गाजा में फंसे फिलिस्तीनियों को राहत सामग्री भेजी जाए। हालांकि ये निर्णय भीषण सैन्य कार्रवाई के बीच आया है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये मानवीय मदद वाकई मददगार होगी या सिर्फ एक दिखावा है। बहरहाल ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी जमीनी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, जहां इस ऑपरेशन में गाजा में पहले से चल रहे मानवीय संकट को और गंभीर बना दिया है। वहीं बंधकों की रिहाई और हमास के खात्मे के नाम पर हो रही इस कार्रवाई में आम नागरिकों की सबसे ज्यादा जान जा रही है, जिस पर अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सैन्य दबाव वास्तव में शांति की ओर ले जाएगा या फिर ये संघर्ष अंतहीन त्रासदी बनता चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।